हेलो फ्रेंड्स। एनसीईआरटी साइंस की अपनी डेली बेसिस पे रेगुलर क्लास हो रही है। कल अपन ने जो आपके मूल मात्रक और उनसे जो है व्युत्पन्न मात्रक, उनके क्या आपके मात्रक हो सकते हैं, किसका क्या आपका जो है विमीय समीकरण होगा, उसकी क्लास जो है कल अपन ने देखी थी। आज जो है मापक यंत्र अपन कवर करेंगे। ये जो क्लास है मापक यंत्र के जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके माध्यम से अपन ये टॉपिक आपका कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा या नौ संचालकों के द्वारा? तो सोनार जो है वो आपका नौ संचालक जो हैं उनके द्वारा ये प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिएगा, आप इसमें नीचे दे भी रखा है कि सोनार का जो प्रयोग है वो नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए, जैसे मान लो कि आपकी महासागर में कोई वस्तु है, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, तो यहाँ से जो है पराश्रव्य तरंगे ये भेजेंगे, इनके पास में जो है पराश्रव्य तरंगे भेजी जाती है और जहाँ से फिर ये पराश्रव्य तरंगे टकरा के वापस आ जाएंगी। जैसे सपोज दैट कि यहाँ से आपकी तरंगे भेजी गई और जैसे मान लो कि ये जो तरंग आपकी टकरा के वापस आ गई, तो फिर जो है यहाँ इस वस्तु का जो है पता लगा लिया जाता है कि भाई ये वस्तु आपकी समुद्र में कहाँ पर है। तो नौ संचालक जो हैं वो आपके सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको बता दिया, सोनार का। यूपीपीसीएस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। अगला क्वेश्चन, सोनार में हम किस प्रकार की तरंगों का जो है उपयोग करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि सोनार में जो है अपन आपकी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं और इनकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 जो आपके हर्ट्ज हैं इससे अधिक होती है इनकी आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की जो तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता वो किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन आपके क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो आपकी ऑडियोमीटर की सहायता से जानी मापी जाती है और जो आपकी ध्वनि की जो तीव्रता है इसका जो मात्रक है वो आपका डेसिबल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपका जो है, देख सकते हो कि सारे जो क्वेश्चन हैं वो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब आपको बताना है कि एनीमोमीटर जो है वो किस काम में आता है। आपका जो है एनीमोमीटर है वो किस काम में आता है, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई की गति, पवन का वेग या प्रकाश की तीव्रता। तो आपका जो है एनीमोमीटर है वो आपके वायु के जो वेग है उसकी गणना करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको सीधा याद रखना है कि कौन सा जो यंत्र है, कौन सा यंत्र किस काम में आता है, और एमपीपीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि वायु की जो गति है वो किसके द्वारा मापी जाती है? देखो, यूपीपीसीएस में भी आया है ये क्वेश्चन, एमपीपीसीएस में भी आ गया है। आंसर भी इसका ऑप्शन बी रहने वाला है, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन, और ध्यान रखना है इसके साथ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका वायुमंडलीय जो दाब है वो आपका बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो जल का जो घनत्व है वो आपका हाइड्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा आपका सही सुमेलित नहीं है उसका चुनाव करना है। देखो, एनीमोमीटर से वायु की चाल या वायु का वेग अपन ज्ञात करते हैं, एमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, और आपका जो है पायरोमीटर, इससे जो है उच्च ताप की गणना, जैसे सूर्य का ताप हो गया तो पायरोमीटर के ताप में पायरोमीटर की सहायता से उच्च ताप का मापन किया जाता है। तो आपका जो टेकोमीटर है, ध्यान रखना, टेकोमीटर जो है इससे आपका जो भी आपके जैसे मान लो कि वायुयान है, वायुयान की गति जो है वो आपके टेकोमीटर की सहायता से मापी जाती है। तो दाबांतर जो है, दाब का जो अंतर है वो आपका इनकी इसकी सहायता से नहीं मापा जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 1997 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में उपयोगी? आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे मान लो एग्जाम्स में भर भर के पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस मेंस में है, इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस 1998, 2004, 2008, कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो पायरोमीटर है दोस्तों, ये उच्च ताप का मापन करता है। मैंने अभी आपको बताया कि उच्च ताप के मापन में जो आपका पायरोमीटर है वो काफ़ी उपयोगी होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उच्च ताप को मापने में किया जाता है? और ये आपका यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2016 में भी आ चुका है, जिसका आंसर मैंने अभी आपको पायरोमीटर बताया है। अगला, निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है?
तो आपकी जो ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, द्रव तापमापी या गैस तापमापी, तो विकिरण जो तापमापी है उसको अपन पायरोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वे कौन से थर्मामीटर कहलाते हैं? तो वो पूर्ण विकिरण के सिद्धांत पे काम करते हैं, तो पूर्ण विकिरण आपके पायरोमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि आपका जो है पायरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन हो जाएगा, ना ही पौधों का ताप होगा, ना ही आपका सनस्पॉट होगा, ना ही हवा ताप होगा। अगला क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट आपका। मैनोमीटर जो है भाई गैसों का जो दाब है वो आपका मैनोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ये भी आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे मान लो सारे क्वेश्चन जो हैं आपके विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन का संकलन है। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। इस प्रकार से आपके सामने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो है इसका आपको मिलान करना है। कहने का मतलब एक तरफ उपकरण है और एक तरफ आपके यंत्र हैं। देखिएगा एमीटर की सहायता से आपको पता है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो ये तो आपका थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। बात करें हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रो जो मीटर है वो आपका आर्द्रता मापन करता है, तो आपका ये आर्द्रता मापी हो जाएगा, ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता। इसके अलावा बात करें बैरोमीटर, तो बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है, तो ये आपका इसके साथ कनेक्ट होगा। और स्प्रिंग जो तुला है वो आपका भार का मापन करेगा। तो कहने का मतलब ए में आपका फोर्थ ऑप्शन है, बी में आपका ए में आपका थर्ड ऑप्शन है, बी में आपका फोर्थ ऑप्शन है, सी में सेकंड ऑप्शन है और डी में आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये जो है आपका करेक्ट होने वाला है। देख सकते हो आप, ए में आपका थर्ड है, बी में फोर्थ है, फिर आपका सेकंड है, फिर फर्स्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा ओडोमीटर जो है वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र होता है। इसके अलावा एक आपका ओंडोमीटर आता है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती का मापन करता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन करेगा। एमीटर जो है विद्युत शक्ति का मापन नहीं करेगा, आपका ये जो है विद्युत धारा का मापन करता है। तो आपका ये इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी भी है और बीपीएससी ने भी 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। बीपीएससी प्री एग्जाम आपकी 2018 और 2019 2 बार ही क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत धारा को किस में मापते हैं। तो आप सबको पता है कि विद्युत धारा का जो मापन है वो आपका एमीटर की सहायता से किया जाता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। भाई ये जो है सारे अपन उन क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर रहे हैं जो आपके पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिएगा कि वायुमंडलीय जो आपका दाब है, वायुमंडलीय जो दाब है उसको मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अभी पीछे अपन ने डिस्कस कर लिया है। और देखो ये क्वेश्चन फिर आपका एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वायुमंडलीय जो दाब है इसका ये आपका जो है बैरोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन, और ध्यान रखना जैसे मान लो बैरोमीटर में, जैसे आपको पता है कि भाई बैरोमीटर में पारा भरा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो बैरोमीटर होता है उसमें पारा भरा होता है। अब जैसे मान लो कि ये पारा जो है वो अगर जैसे मान लो एकाएक आपका नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है मतलब कि तूफान वगैरह की अवस्था होने वाली है, कि मौसम में आपका जो है तूफान वगैरह तेज़ आपकी जो है हवा चलने की संभावना रहती है। इसके बाद में देखिएगा साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव भरा होता है? तो आपको मैंने अभी बता दिया है कि बैरोमीटर या वायुदाब मापी भी इसको बोलते हैं और इसमें जो है आपका पारा भरा होता है। अगला क्वेश्चन, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? तो हाइड्रोमीटर से, ब्यूरोमीटर से, थर्मामीटर से या इलेक्ट्रोमीटर से? तो इलेक्ट्रोमीटर करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना जहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रो शब्द आ जाए तो वहाँ हमेशा जो है ये दूध से संबंधित आएगा। ये आपका जैसे दूध में आपका कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल आपका होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ भी इलेक्ट्रो शब्द आ जाएगा वो दूध को रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? देखो आपका इलेक्ट्रोमीटर आ गया है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो आपकी हाइग्रोमीटर की सहायता से, ध्यान रखना हाइग्रो और हाइड्रो दो हैं, तो हाइग्रोमीटर से जो है आपके वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता है वो मापी जाती है। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा और क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हों, आपको लग रहा हो कि आने वाले एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और डेली बेसिस पे आपकी क्लास होती रहेगी, डेली बेसिस पे आपकी क्लास होगी और जिसमें अपन जो आपके साइंस से सब्जेक्ट जो है
उसके अपन टॉपिक वाइज, जैसे पहले अपन फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद में बायो, और फिर आपकी जो है केमिस्ट्री, सारे टॉपिक्स जो हैं यहाँ से कवर करवाए जाएंगे आपको, और उन क्वेश्चंस के द्वारा कवर करवाए जा रहे हैं जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पीसीएस लेवल तक जो है पूछे गए हैं। तो आप जो है क्लास से ज़रूर जुड़े। हाँ, अगर आपको लगता है कि क्लास वाकई में आपके लिए उपयोगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो देखिएगा, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या यूडियोमीटर। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी आर्द्रता है वो आपकी हाइग्रोमीटर की सहायता से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है तो आपका वायुमंडलीय आर्द्रता हो जाएगी। ठीक है, आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में आएगा? अब देखो, ये आरएएस और आरटीएस प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो वही आपका हाइग्रोमीटर रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, तो कहने का मतलब हाइग्रोमीटर इंपॉर्टेंट आपके लिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कि कौन सा जो है आपको सही सुमेलित है। कि अब देखो, आपके जो संधारित्र हैं वो आपके जो हैं, आपको पता है कि भाई जो इसकी इकाई है वो फैराडे होती है। वही बात करें, आपका जो है थर्मोरेस्टर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। जंक्शन जो डायोड है वो आवर्धक है, या फिर आपका जो है बाइपोलर जंक्शन ये आपका दिष्टकारी होता है। तो आपको सही सम्मिलित करना है, तो आपका जो थर्मोरेस्टर है ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको जो है फर्स्ट से सेकंड का आपको मिलान करना है। देख लीजिएगा कि आपका जो है स्टेथोस्कोप किस काम में आता है, स्पाइगनोमेनोमीटर किस में काम आएगा, आपका केरेटोमीटर किस में काम आएगा, और लक्स मीटर जो है वो आपका किस में काम आएगा। देखिएगा भाई, जो आपका है स्टेथोस्कोप, इसके द्वारा हृदय की ध्वनि सुनने में जो डॉक्टर उपयोग में लेते हैं वो आपका स्टेथोस्कोप हो गया। इसके अलावा जो आपका स्पाइगनोमेनोमीटर है, जो कि आपका जो बीपी है, ब्लड का जो प्रेशर है वो मापन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो रक्तचाप मापने में जो है वो आपका स्पाइगनोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में है आपका केरेटोमीटर, जो कि आपका सोने की शुद्धता का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। एक आपका हो गया लक्स मीटर, जो कि प्रकाश की तीव्रता मापने में काम आएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको इनको सुमेलित करना था। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बता दिया, स्पाइगनोमेनोमीटर आपका होता है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मैं आपको बता दूं, विभिन्न क्वेश्चंस के माध्यम से जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन से जो है आपके जो भी टॉपिक हैं वो आपके कवर यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमापन हेतु उपयोग में लाया जाता है? चिकित्सीय थर्मामीटर काम में आता है, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर है, पायरोमीटर है, या प्लेटिनम। तो ध्यान रखना, जब भी आप उच्च ताप का मापन करेंगे तो पायरोमीटर काम में आएगा। जब भी आप उच्च ताप का मापन करेंगे तो आपका जो है पायरोमीटर काम में आने वाला है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे? तो अब देखो, इसमें जैसे आपका पायरोमीटर ऑप्शन नहीं है तो देखो एनीमोमीटर भी नहीं आएगा, पोलेरोमीटर भी नहीं आएगा, अल्टीमीटर भी नहीं आएगा, तो लक्स मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपका जो है कोलोरीजोमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण उपकरण होता है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए गए रंग को मापता है। इसके बाद बात करते हैं अपन राडार। तो प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाना, ध्वनि तरंगों के द्वारा परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाना, रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु का पता लगाना, या वर्षा करने वाले बादलों का पता लगाना। देखिएगा, वही आपका जिस प्रकार से आपका जैसे समुद्री जो जल था उसमें आपका सोनार काम आ रहा था, उसी प्रकार से रडार काम करता है। तो ये आपका जैसे मान लो जो भी वायुमंडल में, ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई भी आपकी वस्तु है इसका पता आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी तरंगे जाती हैं? तो रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं। तो रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति याद करने में रडार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हो कई बार आपका ये क्वेश्चन जो है यूपी यूडीए है, एलडीए एग्जाम है, यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, सभी एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है? रिएक्टर पैमाना या सिस्मोग्राफ जो यंत्र आता है उसके द्वारा। तो भूकंप की जो तीव्रता है इसका मापन अपन इसके द्वारा करते हैं। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देख लीजिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आगे अपन चलते हैं, देख लीजिएगा। आगे अपन बात करें भूकंप की तीव्रता का मापन, तो मैंने अभी आपको बताया रिएक्टर पैमाने के द्वारा। और इसके बाद में भूकंप की तीव्रता, तो तीव्रता भी आपका रिएक्टर पैमाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, सेल्सियस ताप, आरएस गुणक रक्त,
किलोवाट हावर जो है वो आपका विद्युत और रिएक्टर पैमाना आर्द्रता सॉरी। तो देखिएगा आपका जो है कौन सा गलत है। तो आपको अभी मैंने बताया कि रिएक्टर जो पैमाना है वो आपका भूकंप की तीव्रता मापन करता है, तो आर्द्रता नहीं होगा ये, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भूकंप मापी यंत्र पूछ लिया आपसे, तो आपका सिस्मोग्राफ, अभी मैंने बताया रिएक्टर पैमाना है और सिस्मोग्राफ यंत्र है आपका। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता आपके सिस्मोग्राफ से हो जाएगी। इसके बाद में देखिएगा सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो भूचाल। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। देखो भूकंप है तो भूकंप को अभी मैंने आपको बताया कि सिस्मोग्राफ की सहायता से मापन करते हैं। इसके बाद में ऊंचाई है, तो ऊंचाई विद्युत धारा है आपकी तो एमीटर से हो जाएगी, प्रतिरोध ओम से हो जाएगा, अल्टीमीटर से आपकी ऊंचाई मापन हो जाएगी। तो ऐसे आपको सुमेलित करना था इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, फिर आपको देखो फेदोमीटर, फेदोमीटर काम आता है, ध्यान रखना, समुद्र की गहराई मापने में। फेदोमीटर का जो उपयोग है वो समुद्र की गहराई फेदम में ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना फेदम। बैरोमीटर से अभी मैंने बताया आपको वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं दोस्तों। हाइग्रोमीटर जो है वो आपका वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन करेगा। अल्टीमीटर जो है वो ऊंचाई का मापन करेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फेदोमीटर का उपयोग मैंने बता दिया, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। फिर आपको देखो इनको सेम, आपको एनीमोमीटर जो है आपकी वायु का वेग ज्ञात करेगा। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप के लिए हो गया। बैरोग्राफ जो है वो आपका वायुमंडलीय दाब हो गया। हाइग्रोमीटर आपकी आर्द्रता हो गया। इस प्रकार से सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस भी जो हैं आपके सामने काफ़ी बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दें। देखो सुमेलित आपको करना है। मैनोमीटर मैंने आपको बताया था कि मैनोमीटर जो आपका होता है, इसके अलावा कार्बोरेटर है, कार्डियोग्राम है और सिस्मोमीटर। अच्छा इसमें सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो देखो मैनोमीटर से दाब मापेंगे अपन, ठीक है। कार्बोरेटर जो है वो आपका आंतरिक दहन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंजन के। कार्डियोग्राम हृदय की गति को मापता है। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप को मापता है, ना कि पृष्ठतल की वक्रता। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए फोनोमीटर काम में लिया जाता है। ध्यान रखना फोनोमीटर जो है ना दोस्तों, वो ध्वनि की तीव्रता या जो आपकी स्पंदन आवृत्ति है उसका मापन करता है। तो ये किसी ऑप्शन में नहीं था, जिसके कारण से जो है इसका आंसर पेंडिंग रखा गया है। अगला क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो ये आपका पॉलीग्राफ होता है। ध्यान रखना झूठ का जो पता है वो पॉलीग्राफ की सहायता से लगाया जाता है। इसके बाद में जैसे पायरोमीटर है उच्च ताप का मापन हो गया। गायरोस्कोप है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने में किया जाता है। काइमोग्राफ है, जो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ के द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा थियोडोलाइट। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन अपन ने कवर किए हैं और डेली बेसिस पे आपको जो है इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे क्वेश्चन से जो है आपकी प्रैक्टिस करवाई। प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो रही है और साथ में जो भी आपके जैसे यंत्र मापक यंत्र थे वो अपन ने कवर कर लिए इस क्लास के माध्यम से। आपने ये भी जान लिया क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इसी प्रकार जो है डेली क्लासेज की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आगामी जो भी आपकी साइंस या अन्य सब्जेक्ट्स की क्लास होगी तो उसकी अपडेट भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।